Hello everyone, welcome to my channel DAV Education. डियर स्टूडेंट्स, आज हम DAV क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 5 करेंगे क्लॉजेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे और आपको न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। द गर्ल who is wearing a black dress is my neighbor. This sentence can be divided into two groups of words. The girl is my neighbor and who is wearing a black dress. The girl is my neighbor, ये क्या है, हमारा मेन क्लोज है एंड इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है। वो इज़ वियरिंग अ ब्लैक ड्रेस डिपेंडेंट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एंड मेन क्लोज क्यों है? क्योंकि एक जो सेंटेंस है द गर्ल इज़ माई नेबर, जो गर्ल है वो क्या है, मेरी पड़ोसी है। तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो इज़ वियरिंग अ ब्लैक ड्रेस, जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है। तो इसके अंदर हमें इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये दूसरे पर डिपेंड है कि ब्लैक ड्रेस किसने पहन रखी है। इसके इस क्लोज के अंदर हमें पूरा आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है जो कि अदर क्लोज के ऊपर, मेन क्लोज के ऊपर जो डिपेंड है। ठीक है। तो बोथ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर क्लोजेस, जो ये दोनों ग्रुप्स हैं इनको हम क्लोजेस बोलते हैं। ये मेन क्लोज है एंड अदर वन इज डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन फिनाइट वर्ब ऑफ इट्स ऑन। ठीक है। जो क्लोज होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड एक फिनाइट वर्ब होती है। लेट अस एग्जामिन द अबव एग्जाम्पल अगेन। द गर्ल इज़ माई नेबर, जो गर्ल है वो सब्जेक्ट है और इज़ क्या है, फिनाइट वर्ब है। ठीक है। ऐसे वो इज़ वियरिंग अ ब्लैक ड्रेस, वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ वियरिंग क्या है, हमारा फिनाइट वर्ब है। अब हम देखते हैं कि जो फिनाइट वर्ब होता है वो क्या होती है। फिनाइट वर्ब की हम बात कर रहे हैं। जो फिनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ ही क्या होते हैं, एग्री होते हैं किसमें, इन नंबर्स, इन नंबर में या पर्सन में। एंड जो मार्क्ड करती है, मार्क्ड किसके लिए होती है, वो टेंस के लिए होती है। इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। वही टेंस को भी मार्क करती है जो फिनाइट वर्ब होती है। ये क्या है, एक सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होती है और जो क्या है, ये अकेले ही स्टैंड करती है, स्टैंड अलोन रहती है। और एक इंडिपेंडेंट किसमें, और एक इंडिपेंडेंट फिर क्लोज बनाती है। ये जो फिनाइट वर्ब होती है वही इंडिपेंडेंट क्लोज बनाती है, ये अकेले ही स्टैंड करती है। और दूसरा क्या है, ये सेंटेंस की मेन वर्ब होती है जो फिनाइट वर्ब होती है। ठीक है। और इसी से ही हमें टेंस का पता चलता है। तो ये क्या होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एज आई वॉज ड्राइविंग आई सो आ कार फॉलोइंग मी। ठीक है। एज जब मैं, जैसे कि मैं क्या है, ड्राइविंग कर रहा था, एक कार देखी जो मुझे फॉलोइंग कर रही थी, जो मेरा पीछा कर रही थी। ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया आई इसके अंदर, और ये क्या है, जो हमारा मेन क्लोज है वो ये फॉलोइंग आई सो अ कार फॉलोइंग मी, ये क्या हुआ, मेन क्लोज है। ठीक है। एज आई वॉज ड्राइविंग, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज ड्राइविंग फाइनाइट वर्ब है। ऐसे इसके अंदर आई सो, आई हो गया सब्जेक्ट एंड सो हो गया फाइनाइट वर्ब, जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है। ठीक। आई वॉज ड्राइविंग क्या है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयरफॉर द सेंटेंस हैज़ टू क्लोजेज, हाउएवर इट कैन बी नोटेड दैट वन क्लोज मेक्स a complete sense by itself, whereas the second clause adds more meaning to
द फर्स्ट क्लोज, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं जो टू क्लोजेस से बने होते हैं उसके अंदर क्या है, हम नोट करते हैं कि जो वन क्लोज है वो अपने आप में ही क्या है, कंप्लीट होता है, लेकिन जो दूसरा क्लोज होता है वो उसके अंदर और भी मोर मीनिंग्स को ऐड कर देता है, किसमें, फर्स्ट क्लोज के अंदर। लेकिन इट डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन वो अपने आप अपने मतलब सेंटेंस को क्या है, कंप्लीट नहीं करता है, कंप्लीट सेंस नहीं होती उस सेंटेंस की। जैसे आई सो अ कार फॉलोइंग मी, ये क्या है, हमारा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। कैसे, मैंने देखा था कि कार मेरा क्या है, पीछा कर रही थी। एज आई वॉज ड्राइविंग, ठीक है, इसने क्या है, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो इससे क्या है, सेंटेंस के अंदर हमारा और भी मीनिंग ऐड हो गया है। लेकिन ये क्या है, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, क्या उस टाइम क्या किया, तब मैंने एक कार को देखा जो कि हमारा पीछा कर रही थी। तो इससे क्या है, इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो ये क्लोज था, कंप्लीट सेंस थी जिस क्लोज की, उसने इसमें क्या है, और भी मीनिंग को ऐड कर दिया है। तो ये डिपेंड है अदर क्लोज पर, किसके लिए, फॉर कंप्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, फॉर, ठीक है, मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए जो ये सेंटेंस है, इसका हमारा क्या है, इस क्लोज से हमारा जो सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तब हम इसके साथ दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं तो ये सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लोज था ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे क्लोज पर, अदर क्लोज पर डिपेंडेंट है। द क्लोज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड मेन क्लोज बोलते हैं। जो द क्लोज दैट डिपेंड्स ऑन इट फॉर इट्स मीनिंग, ठीक है, जो क्लोज अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज पर डिपेंड रहता है उसको हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। A complex sentence is always made up of one main clause and one or more subordinate clauses. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो किससे बने होते हैं, उसके अंदर एक तो मेन क्लोज होता है, दूसरा वन या मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं जो कि फर्स्ट क्लोज पर, मेन क्लोज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट द क्लोजेज, ऑल्सो मार्क द सब्जेक्ट दैट द फाइनाइट वर्ब इन ईच क्लोज। ठीक है, दे स्टॉप वैन द सन सेट, तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो क्या है, दे स्टॉप, और डिपेंडेंट है वैन द सन सेट। ठीक है, आई वॉज, देयर वॉज अ किंग वो चूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट, देयर वॉज अ किंग वो चोज टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट है वो देयर है, देयर वॉज अ किंग, और जो डिपेंडेंट है वो चोज टू लाइव इन अ फॉरेस्ट, ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, टेल मी हाउ यू कम्प्लीटेड द वर्क, जो टेल मी है वो इंडिपेंडेंट है, एंड हाउ यू कम्प्लीटेड द वर्क, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। द गर्ल वो वॉज फ्रॉम दिल्ली वॉन द क्राउन, जो इंडिपेंडेंट है वो है द गर्ल वॉन द क्राउन, और डिपेंडेंट है वो वॉज फ्रॉम दिल्ली। फिफ्थ सेंटेंस है द मैन वूज कार वॉज स्टोलन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट है वो है द मैन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन, और डिपेंडेंट है वूज कार वॉज स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस है द मूवी दैट वी सो वॉज बोरिंग, इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज होगा द मूवी वॉज बोरिंग, और डिपेंडेंट होगा दैट वी सो। सेवन्थ है यू वॉन्ट रीच द स्कूल ऑन टाइम अनलेस यू हरी, इंडिपेंडेंट है यू वॉन्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, डिपेंडेंट है अनलेस यू हरी। एट सेंटेंस है द लेडी whom वी सो एवरी डे इन माई नेबर, इंडिपेंडेंट है द लेडी इज़ माई नेबर, डिपेंडेंट है whom we saw yesterday। नाइन्थ सेंटेंस है द ब्रिज दैट वॉज बिल्ट अ ईयर बैक हैज़ कोलैप्स्ड, इंडिपेंडेंट होगा इसके अंदर द ब्रिज हैज़ कोलैप्स्ड, और डिपेंडेंट है विच वॉज बिल्ट अ ईयर बैक। टेंथ सेंटेंस है इफ़ द गेस्ट आर कमिंग द फ्लैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड,
इंडिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो है द फ्लैट विल नीड क्लीनिंग, और डिपेंडेंट है इसके अंदर इफ़ द गेस्ट्स आर कमिंग। नेक्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ मेन क्लोज दैट इज complete in meaning by itself and one or more subordinate clauses that don't make complete sense by themselves but provide extra information about another clause। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक मेन क्लोज एंड एक सबऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं, उसके अंदर एक भी हो सकता है और एक वन मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो जो मेन क्लोज होता है उसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं वो क्या होता है, उनका एक कंप्लीट सेंस नहीं होती अपने आप में, डोंट मेक ए कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ बट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अनदर क्लोज के लिए। कौन सा, जो मेन क्लोज है उसके बारे में हमें एक अनदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे स्टॉप्ड व्हेन द सन सेट, ठीक है, तो जो दे स्टॉप्ड वो क्या है, रुक गए, व्हेन द सनसेट जब सनसेट हुआ, जब सूरज छिप गया। तो ये क्या है, एक कन्वे कर रहा है कंप्लीट मीनिंग कि वो रुक गए। व्हेन द सनसेट जब सनसेट हुआ, तो इसमें क्या है, हमें पता नहीं चल रहा कि उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ हुआ था नहीं हुआ था, मतलब एनीथिंग इस क्लोज से हमें पता नहीं चल रहा, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। मीन्स ये एक कंप्लीट सेंस नहीं है इस क्लोज की, और ये हमें एक खाली एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं है। डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन बट टेल्स मोर अबाउट द बोल्ड वर्ड्स, ठीक है। दे स्टॉप्ड वो रुक गए जब सनसेट हुआ, तो इसके बारे में ये बता रहा है बट अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ऑल्सो रिमेंबर द मेन क्लोज डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जो मेन क्लोज होता है हमारा वो कभी भी क्या है, ऑलवेज बिगनिंग में सेंटेंस के, डज नॉट ऑलवेज कम, ऐसा नहीं है कि जो मेन क्लोज है वो हमेशा ही सेंटेंस के बिगनिंग में आए। इट कैन बी आइदर इन द बिगनिंग, ठीक है, जैसे कि इसमें हमें सेंटेंस में बताया है, और टूवर्ड्स द एंड एज इन सेंटेंस थर्ड, ठीक है, ऑफ अ सेंटेंस। इट कैन ऑल्सो बी स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स एज सेंटेंस 4, 5, 6, 8 एंड 9। सो बी केयरफुल बाय लोकेटिंग द मेन क्लोज। जब भी हम मेन क्लोज, ठीक है, मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को लोकेट करेंगे तो हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि जो मेन क्लोज होता है वो ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर एंड में ही आएगा। कई बार क्या होता है वो टू पार्ट्स के अंदर स्प्लिट भी होता है, जैसे कि हमें सेंटेंस 4, 5, 6, 8 में मिला है, जैसे कि हम देख लेते हैं 6, 8। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारा ये 6 सेंटेंस था, द मूवी दैट वी सो वॉज बोरिंग, तो मीन्स जो इंडिपेंडेंट क्लोज था वो हमारा बना था द मूवी एंड वॉज बोरिंग, द मूवी वॉज बोरिंग। तो ये स्प्लिट हो गया है, कुछ वर्ड्स इसके स्टार्टिंग में है, कुछ एंड में है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा केयरफुल रहना है जब भी हम मार्क करेंगे या लोकेट करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को, कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है कि वो हमेशा हमारा बिगनिंग में या स्टार्टिंग में ही आए या एंड में हो, ऐसा नहीं है। कई बार वो स्प्लिट भी हो सकता है, 2 या 3 2 पार्ट्स में भी हमें मिल सकता है, 1 और मोर पार्ट्स में भी, ठीक है। जैसे ये कह रहे कि सेंटेंस 6 में था, देन अब इसकी बारी करते हो तो इसकी बात करते हैं हम सेंटेंस 7 की, तो इसमें हमें स्टार्टिंग में मिल गया था, लेकिन 8th के अंदर फिर दोबारा ये स्प्लिट था, द लेडी इज़ माई नेबर, ठीक है। तो ये हमेशा रिमेंबर रखना है कि तब भी हम जब भी हम सेंटेंस को क्लोज को लोकेट करेंगे कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो हमें मेन क्लोज को देखना है, ठीक है, केयरफुली, कि वो स्टार्टिंग में है या स्प्लिट होकर में 1 और मोर पार्ट्स में मिला है, ठीक है, तो ये हमें या एंडिंग में है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब हम देखते हैं वर्कशीट 2, रीड द फॉलोइंग। डॉक्टर Bernard is a man. He performed the first heart transplant surgery. Dr. Bernard is the man who performed the first heart transplant surgery. ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमें 2 सेंटेंस दिए थे, ठीक है, एक ये था। जब हमने दोनों को इनका क्लोजेस को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया हमारा, ठीक है। द बेस्ट होस्ट इज़ अ
hotel. It serves Italian food. The best host is the hotel which serves Italian food. ठीक है, तो इसके अंदर बेस्ट होस्ट इज़ द होटल। तो ये क्या है, एक बेस्ट होस्ट क्या है, एक होस्ट क्या है, एक होटल है। तो ये कंप्लीट सेंस मिल रही है। तो ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। इट सर्व्स इटालियन फूड, वो इटालियन फूड सर्व्स करता है कौन, तो ये हमारा डिपेंडेंट होगा क्लोज, क्योंकि इसके अंदर हमें कंप्लीट सेंस आप इस सेंटेंस के थ्रू हमें नहीं मिल पा रही है। खाली ये एक जो बेस्ट होस्ट होटल है उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो इटालियन फूड सर्व करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से ये था हमारा डॉक्टर बर्नार्ड। क्या है, एक मैन है जिन्होंने परफॉर्म किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट है। जब हमने इनको दोनों को कंबाइन किया तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वो दैट वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। A man has been given death sentence. He had assassinated a minister. ठीक है, तो इसको हमने that and who से join करना है। The man who had assassinated a minister has been given death sentence. Second है, a cricketer has been banned from playing. He had fixed a match. A cricketer who had fixed a match has been banned from playing. Third है, a social activist has got an award. He works for spreading literacy. A social activist who works for spreading literacy has got an award. Sentence 4. Fourth, an actor won the Best Actor award. He played the role of Sardar Patel. An actor who enacted the role of Sardar Patel won the Best Actor award. Fifth, a woman is our immediate neighbor. She writes poetry. A woman who writes poetry is our immediate neighbor. Sixth sentence है, anti-thief car alarms are a nuisance. They start ringing just with a touch. Anti-thief car alarms that start ringing just with a touch are a nuisance. Seventh sentence है, a man always thinks positively. He is sure to succeed in life. A man is sure to succeed in life who always think positively. Eighth है, the new flyover has been thrown open to the public. It has been under construction for 3 years. The new flyover that had been under construction for 3 years has been thrown open to the public. A girl has won the silver medal in the Olympics. She is our country's best weightlifter. A girl who is our country's best weightlifter has won the silver medal in the Olympics. Remember, connector who, which and that are used in different ways. Who is used for talking about human beings, which is used for talking about non-living things, and that can be used for both. ठीक है, तो जो कनेक्टर्स होते हैं वो, विच एंड दैट, वो हमारे डिफरेंट वेज़ में यूज़ होते हैं। कैसे, जैसे वो का यूज़ करते हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए, विच का यूज़ करते हैं जब हम टॉकिंग अबाउट होती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड दैट का यूज़ हम दोनों कंडीशंस में कर सकते हैं। वर्कशीट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद विच, वो, वोम, वोज और दैट। दिल्ली, which is called the heart of India, is considered to be an amazing tourist spot. The city has many monuments, some amazing shopping complexes, and a few botanical gardens. It is only famous for some luxury hotels that are known for their hospitality. The Delhi Palace, which is situated on the right bank of the Yamuna River, is one such hotel. Mr. Mehta, who built this hotel 40 years back, attributes its success to his staff that is highly dedicated and efficient, and to his son, who is an epitome of
professionalism. His son whose reputation for being an excellent manager is widespread looks after the hotel arrangements himself now. The guests, whom he treats like his family members, speak volumes for his hospitality. Amit Ghosh, who once stayed in this hotel, calls it the next best place to home. The river which flows by the hotel carries in itself numerous flowers whose fragrance floats in the air the whole day. Worksheet 4. Read the following sentences and identify the main clause and the subordinate clause in each of the sentence. जो main clause है उसे हमें MC से indicate करना है and जो subordinate clause है वो उसके हमने किससे indicate किया गया है यहाँ पे SC से. ठीक है. She thought that she was safe there. तो इसमें मेन क्लोज है शी थॉट. ठीक है. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट शी वॉज सेफ देयर. सेकेंड, द CCTV फुटेज प्रूव दैट द मैन हैड स्टोलन द कैश. मेन क्लोज है द CCTV फुटेज प्रूव्ड. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट द मैन हैड स्टोलन द कैश. थर्ड सेंटेंस, आई थिंक दैट यू नीड टू मेडिटेट. मेन क्लोज है आई थिंक. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट यू नीड टू मेडिटेट. फोर्थ सेंटेंस है टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मेन क्लोज है टेल मी. सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके अंदर हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फिफ्थ है कैन यू टेल वू रोड द गीतांजलि. मेन क्लोज है कैन यू टेल. सबऑर्डिनेट क्लोज है वू रोड द गीतांजलि. सिक्स सेंटेंस है शी वॉज वेरी होपफुल दैट शी वुड विन. मेन क्लोज है शी वॉज वेरी होपफुल. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट शी वुड विन. सेवंथ है आई बिलीव दैट ही इज़ अ गुड पर्सन. मेन क्लोज है आई बिलीव. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट ही इज़ अ गुड पर्सन. एट्थ, दे फेल्ट दैट दे शुड हैव वॉन द टूर्नामेंट. मेन क्लोज है दे फेल्ट. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट दे शुड हैव वॉन द टूर्नामेंट. Rewrite the following clues and complete the sentences using the word given in the brackets. One example has been done. ये हमें जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि हमें जम्बल करके दिए गए हैं वर्ड्स को. उन्हें हमें कंप्लीट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस को यहाँ पर हमें दोबारा से लिखना है, राइट करना है और इन वर्ड्स का यूज़ करना है जो कि हमें उसके सामने ब्रैकेट में दिया गया है. ठीक है. तो ये हमारा ऑलरेडी डन है. सेकंड हम देखते हैं. ही विल लॉस द कॉलेज इलेक्शंस इज सर्टेन. दैट का यूज़ करना है. ही विल लूज कॉलेज इलेक्शंस दैट इज सर्टेन. थर्ड सेंटेंस है सी शे हर अंकल इज़ अनवेल. दैट का यूज़ करना है. शी सेज दैट हर अंकल इज़ अनवेल. फोर्थ, लो शुड punish is guilty whosoever. Law should punish whosoever is guilty. Fifth, I don't know I shall return. I don't know when I shall return. यहाँ पर when का यूज़ करना था. Sixth है he left the office is a mystery. Why का यूज़ करना है. Why he left the office is a mystery. Seventh, we can reach on time is uncertain. Whether का यूज़ करना है. Whether we can reach on time is uncertain. एट्थ, टेल मी यू हर्ट अदर्स. वाई का यूज़ करना है. टेल मी वाई यू हर्ट अदर्स. नाइन्थ, ओन्स दिस हाउस मस्ट बी रिच. वो एवर ओन्स दिस हाउस मस्ट बी रिच. टेंथ, आई सरप्राइज टू हियर देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट वॉज. दैट का यूज़ कर. आई वॉज सरप्राइज टू हियर दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट. वर्कशीट फिफ्थ को देखते हैं. आइडेंटिफाई द मेन क्लोज एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सुमित मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोज. मेन क्लोज है इसके अंदर सुमित मेक्स फ्रेंड्स. सबऑर्डिनेट क्लोज है वेयर एवर ही गोज. सेकेंड सेंटेंस, ही स्लेप्ट अर्ली सो दैट ही कुड वेकअप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. मेन क्लोज है ही स्लेप्ट अर्ली.
subordinate clauses so that he could wake up early in the next morning. Third, if it rains we shall go out to enjoy ourselves. Main clause है we shall go out to enjoy ourselves. Subordinate clause है if it rains. Fourth है talk to him whenever it is convenient to you. Main clause है talk to him. Subordinate clause है whenever it is convenient to you. फिफ्थ है क्लीन योर रूम बिफोर यू गो टू स्लीप. मेन क्लोज है क्लीन योर रूम. सबॉर्डिनेट क्लोज बिफोर यू गो टू स्लीप. सिक्स है वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन. मेन क्लोज वेट. सबॉर्डिनेट क्लोज टिल द लाइट turns green. 7 है he will surely help me because he is my friend. Main clause है he will surely help me. Subordinate clause है because he is my friend. 8th है unless you work hard you won't fare well. Main clause है you won't fare well. Subordinate clause है unless you work hard. 9 है I would not buy it even if it were for free. Main clause है I would not buy it. Subordinate clause है even if it were for free. Sentence 10 है he visited the house while I was away. Main clause है he visited the house. Subordinate clause है while I was away. Complete the following sentences by adding suitable subordinate clauses. First है put this table wherever you want. I shall meet you before I shift to other city. ठीक है. It was dark before street light was not working. फोर्थ है think before you speak. ठीक है. फिफ्थ है they arrived after the practice session had ended. सिक्स्थ है I will take the message if you wish so. सेवन्थ है since he was not at home I gave the letter to his mother. एट्थ है he walked into the room quietly so that no one gets disturbed. ये जो क्लॉजेस हमें सबॉर्डिनेट क्लॉज के थ्रू ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं. इसमें हम अपने अकॉर्डिंग भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर कोई भी सबॉर्डिनेट क्लॉज लिख सकते हैं जो यहाँ पर फिट हो सकें. Worksheet 6. Read the following sentences about Kalpana Chawla, the girl who lost her life while returning to the earth after her journey into the space. Identify the main clause and the subordinate clause. Remember that one complex sentence may contain more than one subordinate clause. One example has been given to help you. First sentence यहाँ पर already done है. It was characteristic of her that she chose the latter. मेन क्लोज है यहाँ पर इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर. सबॉर्डिनेट क्लोज है दैट ही चोज द लेटर. सेकेंड सेंटेंस है एज शी रीच्ड हर 8th grade कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजॉल्व व्हेन ही प्रोक्लेम्ड दैट इंजीनियरिंग वॉज गोइंग टू बी हर वोकेशन. ठीक है. इसके अंदर जो मेन क्लोज है वो है कल्पना फर्स्ट गेव वेंट टू हर रिजॉल्व. सबॉर्डिनेट क्लोज जो फर्स्ट है वो है एज शी रीच्ड हर 8th grade. सेकंड है व्हेन शी प्रोक्लेम्ड. थर्ड है दैट इंजीनियरिंग वॉज गोइंग टू बी हर वोकेशन. इसके अंदर हमें 3 सबॉर्डिनेट क्लोज मिले हैं. थर्ड है कल्पना बिलीव दैट हर वोकेशन वुड बी फ्लाइट इंजीनियरिंग. ठीक है. मेन क्लोज है हर वोकेशन वुड बी फ्लाइट इंजीनियरिंग. सबॉर्डिनेट क्लोज है कल्पना बिलीव दैट. फोर्थ सेंटेंस है आफ्टर शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास हर बैच मेट्स नोटिस दैट शी हैड स्टार्टेड गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मेन क्लोज है शी हैड स्टार्टेड गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड. सबॉर्डिनेट क्लोज है आफ्टर शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास. सेकंड है हर बैच मेट्स नोटिस दैट. फिफ्थ सेंटेंस है while she was heading towards that conclusion of her graduation degree, Kalpana had already begun to troll American universities. Main clause है Kalpana had already begun to troll American university. Subordinate clause है while she was heading towards the conclusion of her graduation degree.
सिक्स्थ है कल्पना zeroed in on UTA because she was convinced that it offered good research opportunities. मेन क्लोज है कल्पना zeroed in on UTA. सबॉर्डिनेट क्लोज है बिकॉज शी वॉज कन्विंस्ड एंड सेकेंड है दैट इट हैड गुड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. सेवन सेंटेंस है दो शी हैज़ एंग्री एट द इनिशियल रिजेक्शन शी kept her entities to the family as started closing in on her admission date. Main clause है she kept up her entities to the family. Subordinate clause है though she was angry at the initial rejection. Subordinate clause second है as time started closing in on her admission date. एट्थ है इट इज़ समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू. मेन क्लोज है इट इज़ समथिंग. सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट यू वुड वांट टू डू. डू इट योर सेल्फ. आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द मेन क्लोज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. इफ़ यू आर पेशेंट यू मे बी एबल टू वॉच अ क्रिकेट चर्पिंग. इसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लोज है वो है इफ़ यू आर पेशेंट. इंडिपेंडेंट है यू मे बी एबल टू वॉच अ क्रिकेट चैपिंग. सेकंड है इफ़ इट इज़ डार्क आउटसाइड कैरी अ टॉर्च. ठीक है. इट इज़ इफ़ इट इज़ डार्क है डिपेंडेंट. कैरी अ टॉर्च है इंडिपेंडेंट. लिसन केयरफुली इंडिपेंडेंट है. सो दैट यू नो वेयर टू लुक ये है डिपेंडेंट. वाइल द क्रिकेट is chirping dependent. Walk slowly toward him independent है. It will be a male because dependent. Only a full grown male cricket can chirp independent है. Stop when he stops chirping. Stop है इसके अंदर डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट. when she stop chirping. Move closer इसके अंदर है इंडिपेंडेंट. when he begins again डिपेंडेंट. आफ्टर सेवरल स्टॉप्स डिपेंडेंट. यू मे बी एबल टू गेट क्लोज इनफ टू शी हिम है इंडिपेंडेंट. ठीक है. इनको मैं बोल्ड कर देती हूँ जिससे आप इजीली इसके अंदर पता चल सके आपको. ठीक है. तो ये कंप्लीट हो गया. सेकेंड है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट सेंटेंस है द मॉनसून फेल्ड मिजरेबली. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर हिट बाय अ severe drought. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर हिट बाय अ severe drought बिकॉज द मॉनसून फेल्ड मिजरेबली. ठीक है. इसमें बिकॉज का यूज़ करके इसको हमने ज्वाइन कर दिया. एज अ कंजक्शन यूज़ किया है बिकॉज. सेकंड है आई वॉन्ट टू अ गुजराती रेस्टोरेंट. माई फ्रेंड हैड सजेस्टेड इट. ठीक है. आई वेंट टू अ गुजराती रेस्टोरेंट विच माई फ्रेंड हैड सजेस्टेड. थर्ड है ही रीड माई लेटर. ही कॉल्ड मी अप. ही कॉल्ड मी up after he read my letter. I liked the book much. I bought a personal copy. I liked the book so much that I bought a personal copy. Ritika is intelligent. We know that ka is intelligent. Where do you live? Tell me where do you live. Third है supply a suitable main clause for the following subordinate clauses. Wash the clothes when it is sunny. The birds who live in the glass houses are very delicate. She forgot where she had kept her purse. It was something that I certainly needed. It was a mystery why he left the job. They knew
हाउ इट हैपन, इसमें हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी क्लोज जो भी सूटेबल लगे वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी ऑल वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।